आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। प्रतिष्ठित आत्मा को और गहराई से समझाइए कि किस तरीके से अज्ञा के साथ जुड़ के काम करती है, प्रज्ञा के साथ जुड़ के काम करती है और मैकेनिकल रूप के अंदर काम करती है, ताकि ये प्रतिष्ठित आत्मा कॉन्सेप्ट है, हम ये खुला करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत आप खुद भी कह रहे हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और इसकी व्याख्या आपको करनी चाहिए क्योंकि नई खोज है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो शब्द है उसका मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला, प्रतिष्ठा करने वाला। जैसे जैसे राग की, द्वेष की, मालिकी भाव की, कर्ता भाव की जैसे जैसे प्रतिष्ठा करता रहेगा वैसे वैसे कर्म बनता रहेगा। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला। ये प्रतिष्ठा करने वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो हर व्यक्ति के अंदर दो होता है, एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। पिछले अवतार का चार्ज है वो ये अवतार में डिस्चार्ज के रूप में ऑटो मोड काम करेगा और बाहर के संजोग हैं वो कुदरत देंगे स्पीच और एक्शन के। और नया प्रतिष्ठित आत्मा है वो नया प्रोसेस करके नए वर्तमान ज्ञान दर्शन से वो और नई प्रतिष्ठा करेगा। तो साइकिल ऑफ रीबर्थ यानी कॉज एंड इफेक्ट चलता रहेगा। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा का उत्पत्ति क्यों हुआ, वाय। अगर आत्मा था, शरीर था, तो प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत क्या थी? तब कुदरत कहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा तो तुम्हारा क्रिएशन ने क्यों किया ज्ञान है। आपने निगोद से आके व्यवहार राशि में आए, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय में आए, डेवलपमेंट तो हुआ। आपने खुद को नहीं जाना और कुदरत को भी नहीं जाना, नहीं माना। यही तो जो भी डेवलपमेंट हुआ इंद्रिय ज्ञान से वो किसका हुआ? अज्ञान का हुआ। इसके बाद मनुष्य भाव में आए, आपको बुद्धि मिली, 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिली। उस समय भी परिपक्व क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, जो 5 इंद्रियों से और बुद्धि से अनुभव में आता है। तो वो अज्ञानी तो है। इनको शुभ कहो, अशुभ कहो, लाभ वाला कहो, नुकसान वाला कहो, धार्मिक कहो, सामाजिक कहो, मगर ये सब अज्ञान की ही ब्रांचेस है। अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वो न आत्मा की बात है, न आत्मा के गुणों की बात है और न आत्मा के स्वभाव की बात है। इसीलिए तो अज्ञान है। न वो आपका था, न आपका है और न आपका रहेगा। फिर भी आप मेरा मानते, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है, अज्ञान शब्द जो है जैन परिभाषा के मुताबिक 4 शब्दों का बना हुआ है। जैन परिभाषा में 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है। उसमें पहले 4 प्रकार का जो कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो ये जो ज्ञान, दर्शन और मोहनीय कर्म 3 का कर्म है, उसका एक नाम है अज्ञान। और अज्ञान से आत्मा होते हुए, आत्मा शक्तिशाली होते हुए अनुभव में नहीं आता है, उसका नाम है अंतराय। तो 3 कर्मों, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये 3 कर्मों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय में भी डेवलप होता है और मनुष्य में आके जब बुद्धि होती है तब भी अज्ञान ही डेवलप होता है।
अज्ञान का मतलब सिंपल समझो, रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को ही 100% सही मानना, यानी अल्टीमेट ट्रूथ मानना, बस ये अज्ञान है। हालांकि रिलेटिव सत्य है, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत है। हम इसको गलत सही कैसे मान सकते हैं? हम इसको पसंदगी नापसंदगी कैसे मान सकते हैं? हम इसको मेरा तेरा कैसे मान सकते हैं? हम इसको चलाने वाला है वो कैसे मान सकते हैं? मगर हम ऐसा करते हैं क्योंकि अज्ञान है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मौनीय कर्म, ये 3 बातों को जब समझेंगे तो आपको मालूम होगा। जब ज्ञान आवरण की बात आती है तो ज्ञान आवरण का मतलब क्या है? खुद को ही नहीं जानना, खुद को ही नहीं अनुभव करना, ये ज्ञान आवरण है। क्यों है? क्योंकि शरीर को ही मैं मानना और मेरा मानना, बस ये ज्ञान आवरण हो गया। दूसरा है दर्शन आवरण। अगर ज्ञान आवरण चला गया समझ में कि भी मैं शरीर से मुक्त ऐसा, या तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, अनंत शक्ति वाला मैं हूं, तो फिर प्रश्न उठेगा, ये मैं सब कुछ हूं, मैं चेतन भी हूं, अविनाशी भी हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, तो फिर ये मन वचन काया क्या है? ये संजोग क्या है? और ये दुनिया क्या है? और क्या मेरे को जरूरत है? ये भी तो प्रश्न आएंगे ना। तो कुदरत कहती है कि ये मन वचन काया और अवस्था वो तुम्हारी चॉइस नहीं है। आपने अज्ञान से जो कर्म बनाए थे प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, इनका मैं फल दे रहा हूं, और फल देने का इंस्ट्रूमेंट मन वचन काया के रूप में वो भी मैं दे रहा हूं, और इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हवा पानी खुराक वो भी मैं दे रहा हूं, और इस इंस्ट्रूमेंट को कर्म की भुगतान करने के संजोग वो भी मैं दे रहा हूं, और जब आयुष्य कर्म खत्म होगा श्वास भी मैं ही बंद कर रहा हूं। तो उसमें तो आपका कुछ है ही नहीं, मगर मानते हैं ये मेरा है, ये मैंने किया, ये तेरा है, ये तूने किया, इसमें सुख है। तो पहले ज्ञान, दूसरा दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या होता है? शरीर की मालिकी, शरीर को चलाने वाला मैं हूं, शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला मैं हूं, और बाहर जो दुनिया दिखती है उसको देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, प्राप्त करने वाला, क्रिया करने वाला मैं या तो वो है। बस ये अज्ञानता है, और ये सब अज्ञानता प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर है। देखना, जानना वो अज्ञानता नहीं है। जानने के बाद मालिक की भाव करता हुआ वो अज्ञानता है। देखना जानना तो आत्मा का भी स्वभाव है, प्रकाशित करना है, तो अवस्था को प्रकाशित करना वो आत्मा का स्वभाव है। उसको रिलेटिव सत्य से देखना वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो राजस होता है। अगर वो ही प्रतिष्ठित आत्मा इसी अवस्था को सनातन सत्य के रूप में देखेंगी, कुदरती कानून के रूप में देखेंगी, तो फिर राग द्वेष होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं तो आत्मा हूं ही, इसमें न कम होता है न ज्यादा होता है। मगर ये भ्रांति के आधार से ये दुनिया अनंत अवतारों से हर व्यक्ति को जन्म मरण के रूप में चलती रहती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रतिष्ठित आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है। आइए हम सब यह अध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, हमारी सत्संग बहुत सुंदर चल रही है, तो मेरा अगला प्रश्न जो मस्तिष्क में आ रहा है वो आ रहा है अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जो अंतःकरण की जो परिभाषा होती है, तो किस तरीके से अंतःकरण बनता है। और खास तौर से एक कंफ्यूजन मेरे मस्तिष्क के अंदर है कि बाह्य जो अंतःकरण की आपने बात कही कि जिसके अंदर जो है वो हमारा वचन और एक्शन यानी काया, और मन उसमें साइलेंट है। दिए मन का फिर क्या रोल रहा, क्योंकि दो ही बाह्य में आते हैं और भीतरी में बनाते हैं लाइव वगैरह में, तो खास तौर से मन छूटा है, उसका मैं कारण जानना चाहता हूं। और इसको आप जो है प्रतिष्ठित आत्मा के साथ में और जोड़िए इसको,
क्योंकि अंतःकरण जो प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, जी। हमारे श्रोताओं को और विस्तृत रूप से प्रतिष्ठित आत्मा का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये नई खोज है, नई बात है। इसको प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जोड़ करके समन्वित रूप के अंतःकरण और प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में बताइए। यस, जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अगले एपिसोड के अंदर ज्ञान और दर्शन के बारे में विस्तार से बताया था कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन क्या है, जो अज्ञान का हिस्सा है। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है आत्मा को ही नहीं मानना, नहीं समझना, आत्मा की ही क्वालिटी को नहीं समझना, स्वीकारना, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या दर्शन का मतलब होता है कि हम इस दुनिया के सनातन सत्य को कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में नहीं मानना और रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानना, ये मिथ्या दर्शन है। मगर जो तीसरा था मोहनीय कर्म, ये भी अज्ञान का ही एक भाग है। मोहनीय कर्म शब्द क्यों आया? जब आत्मा में ही अनंत सुख है तो मोहनीय कर्म के रूप में क्यों आया? तो कहने का मतलब यह है, जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा के पास अज्ञान है, 5 इंद्रियों का ज्ञान है, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो दिखता है उसका ज्ञान है, वहां तक ये प्रतिष्ठित आत्मा 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर ही सुख ढूंढने का प्रयास करती रहेंगी कई अवतारों से। इसी को कहते हैं मोहनीय कर्म। यानी आत्मा के अलावा दुनिया की कोई भी चीज में सुख है ऐसा मानना, ऐसे प्राप्त करने का प्रयास करना, ऐसी भावना करना, और जब उनका फल आता है तो अनुभव करना कि उसमें से सुख मिला, ये सब मोहनीय कर्म का हिस्सा है। और ये मोहनीय कर्म अज्ञानता का हिस्सा है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है, ये दुनिया के अंदर सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, मैंने रखी भी नहीं है। लोग मानते हैं वो अपने मन से, बुद्धि से, अहंकार से, अपनी सोच से, समझ से मानते हैं। वास्तव में इस दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, मैंने रखी भी नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है आम आदमी को, तो फिर सुख दुख की अनुभूति क्यों होती है? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये तो आपकी मान्यता है। कुदरत तो कहते हैं भाई मैंने तो एग्जाम का रिजल्ट दिया, अभी रिजल्ट को आप सुख मानो दुख मानो, दैट इज योर सब्जेक्ट। सुख दुख मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ने स्कूल और कॉलेज के अंदर 100 मार्क्स में से सिर्फ 25 मार्क का ही सही उत्तर देखा है और 75 का सही उत्तर नहीं लिखा है, और दूसरी व्यक्ति ने 100 में से 50 मार्क का सही उत्तर लिखा है, और तीसरी व्यक्ति ने 100 में से 75 मार्क का सही उत्तर लिखा है, तो टीचर क्या करेंगे? 25 वाले को 25 देंगे, 50 वाले को 50 देंगे और 75 वाले को 75 देंगे। तो टीचर ने रिजल्ट दिया या आपको पास फेल किया? थिंक अबाउट। टीचर हमको पास फेल नहीं करती है, टीचर रिजल्ट देती है, और नियमों के मुताबिक जब लेस देन 35 या 45 आता है तो इसको फेल बोलते हैं। बाकी टीचर ने तो किसी के प्रति राग नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष नहीं किया, उन्होंने तो रिजल्ट दिया। ऐसे कुदरत क्या करती है, भाई तुम कर्म करते हो राग द्वेष से, अज्ञानता से, मैं उनका रिजल्ट देता हूं। अभी आप इसको सुख मानो दुख मानो, वो तो आपकी मान्यता है। मैंने कभी किसी को सुख दुख नहीं दिया है, मैंने तो कर्मों का फल दिया है। मगर सब लोग अपनी मान्यता से उसको मानते हैं कि ये सुख है या दुख है। जब एक मंदिर के बाहर एक गरीब बैठा है और मैं उनको 5 रुपया दान में देता हूं तो उनके लिए सुख है, और वही मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति BMW में से आती है और उतरती है, मैं उनका 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए इंसल्ट या तो दुख है। तो ये कुदरत देती है, ये आपकी मान्यता है, ये तो समझो। कुदरत कहती है सुख और दुख जैसी चीज मैंने दुनिया में रखी ही नहीं है, आप मानते हो। एक व्यक्ति कहती है मैं जब
सोनी का काम करता हूँ, ज्वेलरी का काम करता हूँ, तो जब मैं किसी को ज्वेलरी बेचता हूँ तो मेरे को सुख होता है। लेडीज कहती है हम खरीद को पहनने में सुख होता है, ये तो आपकी मान्यता है। बिल्डर कहता है मेरे को मकान बेचने में सुख है, और कस्टमर कहता है मेरे को खरीद कर रहने में सुख है, ये तो आपकी मान्यता है। एक व्यक्ति कहता है मेरे को शादी न करने में सुख लगता है, दूसरा कहता है मेरे को शादी करने में सुख लगता है, ये आपकी मान्यता है। एक कहता है मेरी शादी नहीं होता है इसलिए मैं दुखी हूं, दूसरा कहता है मेरी शादी हो गई बाद में मैं दुखी हूं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये कोई सनातन सत्य या कुदरत का कानून नहीं है, उसी को तो अज्ञान कहते हैं। मगर हम आज तक ये बात को समझने की कोशिश तक नहीं किया। जब कुदरत साफ बोलता है ये मनुष्य वचन काया भी तुम्हारा नहीं है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी तुम्हारा नहीं है और हो भी नहीं सकता है, फिर सुख दुख की कल्पना क्यों करते हो? जो संजोग आता है कर्मों के फल स्वरूप आता है, उसमें टाइटल मत लगाओ सुख और दुख, इसमें वितराग रहो। कैसे वितराग रहो? हर अवस्था को कुदरती कानून के मुताबिक देखो, कुदरती रचना के मुताबिक देखो। ये अवस्था कुदरत ने दिया है, चाहे वो हमारी मान्यता का मुताबिक सुख वाली है या तो दुख वाली है। सभी अवस्था किसने दिया है? कुदरत ने दिया है। क्यों दिया है? कर्मों के फल स्वरूप। तो कुदरती रचना के रूप में स्वीकार करो, कुदरती कानून के रूप में स्वीकार करो, तभी तो राग द्वेष नहीं होगा, तभी को मालिक की भाव और कर्ता भाव भी नहीं होगा। नहीं तो ये राग द्वेष होगा, मालिक की भाव कर्ता भाव होगा, नए कर्म बनेंगे तो कर्म फल के लिए जन्म मरण भी कुदरत ही देंगे। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये तीन बातों को, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोह्य कर्म, तीनों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान के आधार से हम आत्मा की अनंत शक्ति और आत्मा के अस्तित्व को हम अनुभव नहीं कर सकते, उसका नाम है अंतराय कर्म। ये चार कर्म को जैन परिभाषा में घाती कर्म बोलते हैं, जो आत्मा की अनंत शक्ति को घात करता है, आत्मा के अस्तित्व को घात करता है। और ये अगर चार कर्म खत्म हो गए, अज्ञानता खत्म हो गई, उसी को तो केवल ज्ञान कहते हैं। भले ही बाकी के चार कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, इसका एक नाम है अघाती कर्म, जो आत्मा का अस्तित्व और अनंत शक्ति का वो घात नहीं करते हैं। ये चार प्रकार के कर्म है, अघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म। ये तो मन वचन काया से भुगतान करने का है, इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। वो तो अज्ञानी को भी होगा, ज्ञानी को भी होगा और केवल ज्ञानी को भी होगा, क्योंकि ये तो बॉडी की बात है। आप समझे? तो इंपॉर्टेंट बात है ये है, जहां तक अज्ञान है वहां तक जन्म मरण है, और वहां तक हमको ये दुनिया में घूमना ही है। और इसको नाश करने के लिए सनातन सत्य, कुदरती कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म है, जिसके आधार से अज्ञान है, इसको हम कैसे नाश कर सके, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन था मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का। ये क्या है? मैंने अगले एपिसोड में बताया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। तो आप इसको एक नाम बताओगे तो इसको अंतःकरण भी बोलेंगे, और दूसरा एक नाम बताओगे तो उसको मन भी बोलेंगे। मन के ही चार फेसिस है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो मन का ही चार फेसिस है। चार चीज नहीं है, चार प्रकार का रोल है। वही मन विचार करता है, वही मन बुद्धि के उपयोग करता है, लाभ है नुकसान, वही मन के अंदर चित्त है जो ज्ञान दर्शन के रूप में आता है, और वही मन के अंदर अहंकार है। ये चारों फेसिस है मन का। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी लगाया है, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण भी मन ही है। अगर मन के अंदर सही दृष्टि होगी, वो ही अज्ञान को नाश करेंगे, उनका भी अस्तित्व लाइव खत्म हो जाएगा।
तो फिर मन नहीं होगा तो फिर नए कर्म कैसे बनेंगे? और जो पुराने कर्म है वो तो कुदरत संचालित करती है। जब नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराने कर्म कुदरत खत्म कर देगी, तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा, क्योंकि नए कर्म तो बने नहीं है। यही तो मुक्ति का मार्ग है। उसमें न त्याग है, न ग्रहण है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न मेरा है न तेरा है, न क्रिया मेरी है न तेरी है। ये सब कुछ बातें हमने अभी तक रैंडम जानी थी। तो अभी जो मैंने कहा 2 प्रकार का अंतस्करण है, उसमें से चार्ज और डिस्चार्ज बताया। तो जो चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस से स्पीच और एक्शन का बीज होता है। नेक्स्ट बर्थ में जो प्रोसेस हुई वो अंतस्करण या डिस्चार्ज हो गया, एज इट इज रेडीमेड। जो भी आपके मन में होगा वही स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देगी। तो ये ऑटो मोड एंड मैकेनिकल रहेगा, और इसीलिए उसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मगर दुनिया के लोग बाह्य अवस्थाओं को भी जानने में इतने डीप हो गए ताकि उनका जो रूट है वो न जान सके और नहीं उसमें अंतिम सत्य तक वो जा सके। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और डीप से और यथार्थता से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को धन्य बनाए, परिपक्व बनाए। स्वामी जी, अज्ञानता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि व्यक्ति चिंतन करता है अपने इस वर्तमान जीवन के अंदर कि मेरे से कोई गलती न हो, मैं किसी को कष्ट नहीं दूं, चाहे घरवाली हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर के लोग हो, सब चिंतन करता है और सोच कर रखता है कि मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है। नहीं चाहते हुए भी ये जो है हो जाता है। तो इसके होने का क्या कारण है? ये हर एक के साथ होता है। तो व्यक्ति को ऐसा आप अपने अध्यात्म विज्ञान से बताइए, इसका रीजन क्या है, और उस रीजन को पता करके हम अपने आप में अवस्थित होकर के और जो हमारा होने वाला उसको रोक सके, ऐसा कोई सूत्र दीजिए। जय सच्चिदानंद। यही तो रहस्य है आध्यात्म विज्ञान का। आज इंसान, आम इंसान कहो या धर्मगुरु कहो, यही तो नहीं जानते, रहस्य नहीं जानते। वो धर्म जानते हैं, रहस्य नहीं जानते हैं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। और ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बात सही है कि संजोग आते हैं तो खराब अच्छे विचार भी आ जाते हैं, भाषा भी निकल जाती है और वर्तन भी ऐसा हो जाता है। सभी व्यक्तियों का अनुभव है। और ये भी बात मालूम है कि जो खराब विचार आते हैं, भाषा निकल जाती है, वर्तन हो जाता है, वो सही नहीं है। इसका ज्ञान भी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ज्ञान है। मगर फिर भी हो जाता है, फिर पश्चाताप भी होता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, मगर इनका रहस्य क्या है, साइंस क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात कुदरती कानून के मुताबिक ये है, कुदरत ने साफ कहा है सबको कि जन्म से मौत तक आपके वर्तमान मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, इसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मन से, वचन से, काया से जो कुछ भी होता है, इससे आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं हूं, इसीलिए जिम्मेदार नहीं हो। मगर हम आज तक समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से हमने यही जाना है, ये विचार मैं करता हूं, जबान मैंने बोली, वर्तन मैंने किया, बस यही तो कंफ्यूजन है। और इसीलिए गलती होने के नाते हम गलती को कभी स्वीकार करते हैं, कभी नहीं भी करते, क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है, कभी द्वेष बीच में आ जाता है, कभी राग बीच में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का जो रहस्य है वो नहीं जानते। तो मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, मगर एक कुदरती रचना के पीछे हम उसको कुदरती रचना के रूप में नहीं जानते।
और इसीलिए हमको लगता है कि ये मैंने किया, ये आपने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए या तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ऐसा ही वर्तन करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। मगर मेरे को ये समझ में नहीं आता है, अगर आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आत्मा का अनुभव करना है, प्रकृति का करना है, या प्रकृति को सुधारना है, किसका करना है डिसाइड करो पहले। क्योंकि प्रकृति का तो जन्म जीवन मृत्यु तीनों कुदरत के हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं। इनको सुधारोगे तो भी और बिगाड़ोगे तो भी, तो फायदा क्या है आपको? अगर आपकी प्रकृति आज खराब है, आपने अच्छे भाव कर दिए, तो नेक्स्ट बर्थ में आपकी प्रकृति अच्छी आएगी, मैं मानता हूं। मगर जैसे बुरी प्रकृति को भी जलाना है, अच्छी प्रकृति को भी जलाना ही है, तो बेनिफिट क्या होगा? आत्मा से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रकृति अच्छी है, प्रकृति बुरी है, इससे सामाजिक और धार्मिक फर्क होता है, आध्यात्मिक फर्क नहीं होता है। हम जब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्म विज्ञान को समझना चाहते हैं, सनातन सत्य को समझना चाहते हैं, कुदरती कानून को समझना चाहते हैं और हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना चाहते हैं, हमको ये रहस्य विज्ञान के रूप में, सिद्धांत के रूप में समझना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैंने अपने प्रवचनों के अंदर, अपने सत्संग के अंदर कहीं बाहर कह चुका हूं कि ये जो मैं विज्ञान बोलता हूं, आध्यात्म विज्ञान, जो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, ये विज्ञान रामकृष्ण महावीर को भी समझना ही पड़ा था। और जितने भी लोग संसार से मुक्ति पाया, सभी लोग को ये विज्ञान बिना समझे, इनको वितरागता या अज्ञान नाश करना या आत्मा का अनुभव करना संभव है ही नहीं। और इसीलिए मैं मानता हूं हम सब भी यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीपली और शार्पली हम समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे सभी रहस्य मालूम होंगे और आप सबको भी समझ में आ जाएगा ये अध्यात्म विज्ञान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है समझना। और ये सनातन सत्य है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने इस बर्थ में 5-10% भी सनातन सत्य जाना है तो नेवर डिस्ट्रॉय, इट इज कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट। सनातन सत्य ही तो डेवलपमेंट है और रिलेटिव सत्य ही तो अज्ञान है। अज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, अज्ञान से तो कर्म बनता है, उनकी भुगतान मिलती है, खत्म हो गया। सनातन सत्य का दूसरा नाम, सनातन सत्य को जानना, दृष्टि से उपयोग करना, अनुभव करना, उसी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट। जो कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ होता है वो कभी नाश नहीं होता है। आध्यात्म विज्ञान में डेवलपमेंट हर अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से, यथार्थ रूप से हम डीपली शार्पली हम समझने की कोशिश करें और अपने ही जीवन को धन्य बनाएं। यही मेरी शुभकामना।